हेलो एस्पायरेंट्स। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन की, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत देश की ही तरह विभिन्न विदेशी रियासतों में बटा हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ और उनकी कोशिश की वजह से इन देशी रियासतों का एकीकरण किया गया। जब मध्य प्रदेश के रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था और मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अब यहाँ पे हम देखेंगे आगे कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन में इसकी अवस्थिति कैसी थी। तो मध्य प्रदेश के जब अब देसी रियासतों की बात होगी तो स्वतंत्रता के बाद 1947 में यहाँ पर सेंट्रल प्रोविंस से बघेलखंड और छत्तीसगढ़ देसी रियासतों को मिला के पार्ट ए बनाया गया था और इसी तरह से पार्ट बी बना करके यहाँ पर मध्य भारत को शामिल किया गया था। पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट को शामिल किया गया था। फजल अली आयोग की अध्यक्षता में इन देसी रियासतों का एकीकरण हो रहा था। पार्ट ए में राज्य में जब परिवर्तन किया गया तो यहाँ पर मराठी भाषा के क्षेत्र जैसे अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, इन सभी को महाराष्ट्र को दे दिया गया और बाकी जो यहाँ पर सीपी बरार वाले रीजन थे उनको मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। इसी प्रकार से पार्ट बी में जो मंदसौर के भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा है उसे राजस्थान को दे दिया गया और शेष मध्य भारत मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। सीपी बरार की राजधानी नागपुर थी। मध्य भारत की राजधानी ग्वालियर और इंदौर थी, जो कि 6-6 महीने में बदलती रहती थी। इसी तरह से पार्ट सी में विंध्य प्रांत को रखा गया था और भोपाल स्टेट को रखा गया था। विंध्य प्रदेश की राजधानी देवा थी और भोपाल स्टेट की राजधानी भोपाल थी। जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना तो यहाँ पर 8 संभाग और 43 जिले थे। इसी प्रकार आगे और कमिटीज़ बैठती रहीं, जैसे BR दुबे कमेटी, और जिलों की संख्या बढ़ती रही। तो जब हम यहाँ पर पुनर्गठन में आगे बात करेंगे तो एक छोटा सा बैकग्राउंड ये कि 1956 में फजल अली आयोग जब पुनर्गठन के लिए बना था तो बुंदेलखंड भारतीय रियासत में शामिल होने वाली पहली देशी रियासतें थीं। हम सभी जानते हैं कि त्रावणकोर, भोपाल और हैदराबाद स्वतंत्र रहना चाहते थे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी रियासती मंत्रालय के पदभार को ग्रहण किए हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने और सचिव VP मेनन ने। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में किस क्रम में इन जिलों का निर्माण हुआ। सन 1956 में पार्ट A, B, C को मिलाकर के कुल 43 जिले बने थे। 1972 में 2 और नए जिले बने, भोपाल और राजनांदगांव, जिससे कि जिलों की संख्या हो गई 45। भोपाल, जहां भोपाल स्टेट की राजधानी था, वहीं राजनांदगांव, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि भोपाल जो था वो 1972 में एक नया ज़िला बना था। इससे पहले वो सीहोर के एक तहसील था। 1998 में 4 और जिले जुड़ गए और जिलों की संख्या हो गई 49। ये 4 जिले थे बड़वानी, शिवपुर, कटनी और डिंडोरी। इसी तरह से 1998 में ही 3 और जिलों का निर्माण हुआ, उमरिया, हरदा, नीमच, और जिलों की संख्या हो गई 52। 2003 में 3 जिले और बने, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर, और कुल जिलों की संख्या हुई 48। 2008 में अलीराजपुर और सिंगरौली 2 नए जिले बने और कुल जिले हो गए 50। 50वां जिला था सिंगरौली, जो सीधी जिले से अलग होकर बना था। सन 2013 में 51 नंबर का जिला हमें मिला, आगरमालवा, और हाल ही में 2018 में टीकमगढ़ से अलग होकर के हमें नया जिला मिला है, निवाड़ी। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल जिलों की संख्या हो गई 52। थैंक यू सो मच।